नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और इसी बुलेट सीरीज में आज हमारे पास में जो है वो टॉपिक रहेगा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो इजी टॉपिक है और इससे जो है वो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। सिर्फ इसके जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो इसके निकल के आते हैं दोस्तों, मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। आपने नर्सिंग की है तो उसमें आपने जो है बहुत सारी जगह देखा भी होगा, या कोई भी आपने मेडिकल कोर्स किया है तो पेशेंट का असेसमेंट किया जाता है। और असेसमेंट जो है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन गैदर्ड करते हैं हम डायग्नोसिस बनाने के लिए कि उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए हम असेसमेंट करते हैं। और असेसमेंट के लिए जो हम कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन। और वो मेथड्स कौन कौन से होते हैं वही सबसे ज्यादा एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। क्लियर? तो आपको पता ही होगा इसके 4 मेथड है, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। टिप्स पे होगा, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे और बाकी चीजों को जो हम फटाफट करते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, गैदर द इंफॉर्मेशन हेल्थ के रिगार्डिंग जो है वो कलेक्ट करना, वो आता है हमारे पास में फिजिकल एग्जामिनेशन। तो ले लेते हैं दोस्तों, फिजिकल एग्जामिनेशन इज द सिस्टेमिक प्रोसेस, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो एक सिस्टेमिक प्रोसेस है, बिल्कुल सिस्टेमेटिक है। 1 बाय 1 करके, स्टेप बाय स्टेप करके जो हम आगे बढ़ते हैं। बाय द हेल्थ केयर के द्वारा जो है वो की जाती है। कोई भी पर्सन फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि रात चलता हुआ जो है पर्सन फिजिकल एग्जामिनेशन कर ले, उसके लिए जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर या हेल्थ केयर पर्सन जो है वो होना चाहिए। प्रोवाइडेड टू इवेल्युएट द पेशेंट ओवरऑल हेल्थ, यानी कि उसको इवेल्युएट करता है, पेशेंट की ऑल ओवर हेल्थ को जो है वो इवेल्युएट करता है। डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करता है। गाइड डायग्नोसिस बनाता है और ट्रीटमेंट करता है। यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो एक सिस्टेमिक प्रोसेस है जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा जो है वो की जाती है। इसके अंदर वो जो है वो उस पेशेंट की ऑल ओवर हेल्थ को असेस करता है, एबनॉर्मेलिटीज को जो है वो फाइंड आउट करता है, डायग्नोसिस को गाइड करता है और ट्रीटमेंट करता है। ये होता है हमारे पास में फिजिकल एग्जामिनेशन। क्लियर है? इट इज ए वाइटल पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, रूटीन चेकअप एंड डायग्नोस्टिक वर्क्स। ठीक है, यानी कि ये जो है वाइटल पार्ट होता है किसके लिए, यानी कि हेल्थ केयर को जो है वो असेस करने के लिए, देन रूटीन चेकअप के लिए और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के लिए। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारे पास में पर्पज ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के क्या पर्पज है ऑलरेडी आपको पता ही है। फिजिकल एग्जामिनेशन के हमारे पास में जो है वो बेसिकली 4 पर्पज होते हैं। पहला तो प्रिवेंटिव केयर इन द सेंस, यानी कि सबसे पहले जो हम हेल्थ को जो है वो असेस करते हैं, पहले ही असेस कर लेते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन में जो या प्रेग्नेंट लेडी है तो उसने फिजिकल एग्जामिनेशन में पहले ही जो है हीमोग्लोबिन देख लिया, तो उसकी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको हम पहले से दूर कर सकते हैं। तो डिटेक्ट पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज अर्ली, यानी कि पहले ही जो है वो उसको असेस कर लिया जाता है। सेकेंड, डायग्नोसिस इन द सेंस कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम पर्टिकुलर डायग्नोसिस बनाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम रेस्पिरेशन में जो है वो क्रैकल साउंड सुन के या एबनॉर्मल रग साउंड सुन के या परकशंस के द्वारा जो है या असाइटिक टैपिंग के द्वारा जो हम पहले से ही जो है वो डायग्नोसिस में बना सकते हैं। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग हेल्थ, यानी कि हेल्थ को जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। ट्रैक प्रोग्रेस एंड चेंज इन क्रोनिक कंडीशन, यानी कि जो भी क्रोनिक कंडीशन में चेंजेस आ रहे हैं या जो प्रोग्रेस हो रहे हैं उसमें हम जो है वो पहले से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस्टेब्लिशिंग ए बेसलाइन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेसलाइन कर लेते हैं कि अब हम इसको जो है वो नॉर्मल लेवल पे किस तरीके से जो है वो लेके जा सकते हैं। तो ये चारों चीजें जो है वो हम कर सकते हैं। ये बेसिकली जो है पर्पज होते हैं। पर्पज आपको पता ही है किस लिए फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को असेस करने के लिए, या उस पेशेंट के जो भी डायग्नोसिस है उसको असेस करने के लिए, या जो सीवियरिटी से प्रिवेंट करने के लिए, इन सब चीजों के लिए जो है फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों टेक्निक्स ऑफ ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में आज की क्लास के अंदर यही चीज है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या टेक्निक्स हैं? 4 टेक्निक्स होती है। कौन कौन सी दोस्तों? इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। ये 4 टेक्निक है। क्लियर है? अब ये 4 टेक्निक को याद करने के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक निमोनिक्स है। क्या निमोनिक्स है? इन प्रॉपर फिजिकल असेसमेंट। ठीक है, हम असेसमेंट ही कर रहे हैं। ठीक है, इन प्रॉपर फिजिकल असेसमेंट। I for inspection, P for palpation, P for percussion and A for assessment। क्लियर है? तो इन प्रॉपर फिजिकल असेसमेंट ये होगा हमारे पास में इंस्पेक्शन। और मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा जो है टफ है, 4 नाम ही तो याद रखने हैं। इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। पैल्पेशन है, एक पैल्पिटेशन आता है, ध्यान रखना दोस्तों।
पैल्पिटेशन होता है अपनी हार्ट बीट इतनी ज्यादा बढ़ जाना कि वो हमें जो है वो सुनाई देती है, यानी खुद की दिल की धड़कन इतनी जोर से धड़कती है कि वो हमें सुनाई देती है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों पैल्पिटेशन। और ये होता है पैल्पेशन, हम पैल्पेट करके देखते हैं, जैसे हम जो है वो पल्स को जो है वो पैल्पेट करके देखते हैं। क्लियर है? तो इंस्पेक्शन मतलब विजुअलाइजेशन करके, पैल्पेशन मतलब टच करके हम फील करके, परकशन मतलब साउंड प्रोड्यूस करके, ऑस्कल्टेशन मतलब हम ऑस्कल्टेशन यानी कि स्टेथोस्कोप से सुन के जो है वो कर सकते हैं। वन बाय वन करके इनके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो है वो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आ गया हमारे पास में इंस्पेक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, विजुअल असेसमेंट आंखों के द्वारा देख के जो है वो अपीयरेंस एंड मूवमेंट को देख के जो है वो किया जाता है, वो होता है इंस्पेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी क्लाइंट को जो है वो एडिमा है तो हम देख के बता सकते हैं, किसी की स्क्लेरा जो है वो येलोइश है तो हम कह सकते हैं कि इसको जॉइंडिस है। ठीक है, तो बाहरी चीजों को देखे यानी आंखों से देख के हम चीजों को जो है वो पता लगाएंगे, उसको हम बोलते हैं दोस्तों इंस्पेक्शन। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास में पैल्पेशन। पैल्पेशन इन द सेंस फील करके, टेम्परेचर, पल्स, टेंडरनेस, मास है यानी जैसे गले के अंदर लिम्फ नोड को हम असेस कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर को असेस कर रहे हैं, ठीक है ना, पल्स को जो है वो असेस कर रहे हैं। तो फीलिंग बॉडी पार्ट है। ठीक है, फीलिंग बॉडी पार्ट जैसे टेक्सचर है, टेम्परेचर है, टेंडरनेस है, मास है, इनको हम जो है वो पैल्पेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों परकशन। परकशन में हम टैपिंग करते हैं। ठीक है, टैपिंग करके हम पता लगाते हैं जैसे फ्लूइड है या एयर है या ऑर्गन है। जैसे आपने देखा असाइटिक टैपिंग करते हैं। ठीक है, तो असाइटिंग में क्या करते हैं कि हम पहले जो है वो फील करके देखते हैं कि फ्लूइड जो है वो कहां भरा हुआ है। ऐसे हमारे पास में जो है प्लूरल इफ्यूजन होता है तो भी हम जो है वो प्रोड्यूस करके साउंड करके जो है वो देखते हैं और ये पता लगाते हैं हमारे पास में कि इसके अंदर फ्लूइड है या एयर है या और जो है वो कुछ भी ऑर्गन है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है दोस्तों ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में क्या होता है दोस्तों, लिसनिंग इंटरनल साउंड लाइक हार्ट बीट, लंग साउंड, बाउल एक्टिविटी विथ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के द्वारा जो है वो हम इंटरनली साउंड जो है वो सुनते हैं, लंग्स की साउंड सुनते हैं, एब्डोमिनल की साउंड सुनते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है वो ऑस्कल्टेशन के द्वारा की जाती है। ये देखो इंस्पेक्शन मतलब कि विजुअलाइजेशन आंखों के द्वारा। नेक्स्ट आ गया पैल्पेशन, हम टेक्सचर फील करके देखते हैं। परकशन मतलब साउंड प्रोड्यूस करके जो है वो किया जाता है। ऑस्कल्टेशन इन द सेंस कि हम जो है वो क्या करते हैं, बेसिकली स्टेथोस्कोप के द्वारा इंटरनली ऑर्गन्स की जो है वो साउंड जो है वो सुनते हैं। क्लियर है? तो ये इसके मेथड्स हैं, कौन कौन से, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। ये इसकी जो है वो सिस्टेमिक है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि हेल्थ असेसमेंट के मेथड कौन कौन से हैं, उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करो, तो पहले नंबर पे इंस्पेक्शन, दूसरे नंबर पे पैल्पेशन, तीसरे नंबर पे परकशन और चौथे नंबर पे जो है वो ऑस्कल्टेशन आ जाएगा। लेकिन अगर एब्डोमिनल ट्रॉमा है, ध्यान रखना दोस्तों, एब्डोमिनल ट्रॉमा है, किसी पेशेंट को अगर क्वेश्चन ने एग्जाम में दे दिया एब्डोमिनल ट्रॉमा, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, मैं इसको भी यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया कि एक क्लाइंट को जो है वो एब्डोमिनल ट्रॉमा है तो उसमें फिजिकल असेसमेंट की जो है वो स्टेप कौन कौन सी हो जाएगी, तो उसमें इंस्पेक्शन जो है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, सेकंड पे ऑस्कल्टेशन आ जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखना, सेकंड पे ऑस्कल्टेशन आ जाएगा, थर्ड पे जो है वो पैल्पेशन आ जाएगा और फोर्थ पे जो है वो परकशन आ जाएगा। ठीक है, ये चीज जो है ध्यान रखना। अच्छा सॉरी, ठीक है, पैल्पेशन सबसे लास्ट में आएगा, पैल्पेशन फोर्थ पे आएगा और परकशन जो है वो थर्ड पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको ध्यान में रखना अगर एब्डोमिनल ट्रॉमा जो है वो दे दिया जाए तो। क्लियर है? देन उसके बाद आता है दोस्तों कंपोनेंट ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के जो है वो क्या क्या कंपोनेंट है, तो पहली चीज हम जनरल अपीयरेंस देखते हैं। क्या करते हैं, जनरल अपीयरेंस में क्या देखते हैं दोस्तों, हम ऑब्जर्व करते हैं पोस्चर कैसा है, गेस्चर कैसा है, स्किन कलर कैसा है, ये सारी चीजें जो है वो हम अपीयरेंस देखते हैं। सेकंड चीज वाइटल साइन चेक करते हैं, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, हार्ट रेट, ये सब चीज चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर करते हैं, हार्ट रेट करते हैं, रेस्पिरेटरी करते हैं, टेम्परेचर करते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते हैं एंड बिहेवियर एंड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन चेक करते हैं। जनरल अपीयरेंस जो है वो चेक की जाती है। सेकंड आ जाता है दोस्तों हेड टू टो एग्जामिनेशन। अब हम हेड टू टो जो है वो पूरा एग्जामिनेशन करते हैं। जनरल अपीयरेंस में तो हम पूरा सरफेसली जो है वो मोटा मोटी चीजें देखते हैं। आपने नर्सिंग केयर प्लान बनाया होगा तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से देखी होगी। उसके बाद आता है दोस्तों हेड टू टू एग्जामिनेशन। हेड टू टू एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं। पहले हेड देखते हैं, हेड में कलर है किस तरीके से हैं, ब्लैक हैं या व्हाइट हैं। अच्छा ब्लैक और व्हाइट दोनों हो तो क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे दोस्तों ग्रे, याद रख लेना। ठीक है,
उसको बोलेंगे ग्रे कलर, और अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो ये भी जो है वो ध्यान में रखने वाली चीज है। देन उसके बाद आंखों के देखेंगे, कलर देखेंगे, स्क्लेरा का कलर कैसा है, वो सारी चीजें देखेंगे। देन उसके बाद लिम्फ नोड देखेंगे, लिम्फ नोड जो है वो फूले हुए नहीं है या नहीं है। देन उसके बाद चेस्ट एंड लंग्स में जो है वो साउंड सुनेंगे, ठीक है, लंग्स का एक्सपेंशन किस तरीके से, रिकॉल तो नहीं है, फाइल चेस्ट तो नहीं है। उसके बाद चेस्ट की शेप एंड साइज सिमेट्री देखेंगे, ऑस्कल्ट करेंगे। देन हार्ट के देखेंगे, हार्ट साउंड सुनेंगे, ऑस्कल्ट करेंगे। देन ये सारी चीज देखेंगे। देन उसके बाद पल्स देखेंगे, पेरिफेरल पल्स देखेंगे, एब्डोमिनल में जो है वो हम साउंड सुनेंगे, मास देखेंगे, लीवर की साइज बढ़ी हुई नहीं है, स्प्लीन की साइज बढ़ी हुई नहीं है, ये सारी चीजें देखेंगे। बाउल साउंड जो है वो हर्ट करेंगे, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में मसल्स चीजें देखेंगे, जॉइंट मूवमेंट देखेंगे, स्वेलिंग देखेंगे, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट देखेंगे, रिफ्लेक्स चेक करेंगे। देन उसके बाद जो है वो स्किन ट्रिगर देखेंगे, डिहाइड्रेशन देखेंगे। ये हेड टू टू एग्जामिनेशन में हम करते हैं, ये चीजें आपको बेसिकली पता है, इसलिए मैं इतना डिटेल में जो है वो नहीं जा रहा हूं। उसके बाद आता है दोस्तों बेनिफिट ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन या रेगुलर फिजिकल एग्जामिनेशन। अब इसमें बताने वाली क्या चीजें, ये तो आपको पता है क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है दोस्तों प्रिवेंशन। प्रिवेंशन यानी कि पहले हम डिजीज को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिजीज होने से पहले ही जो है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर फॉर कंडीशन लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड कैंसर। इन सब चीजों का जो है हम अर्ली डायग्नोसिस अर्ली जो है वो प्रिवेंशन कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस, कोई भी डिजीज जो है वो होने से पहले ही जो हमें पता चल जाती है तो हम उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कर सकते हैं। डिटेक्ट डिजीज एंड अर्ली मोर डिटेक्टेबल स्टेज, यानी कि आगे जो है वो मोर कॉम्प्लिकेशन कंडीशन में न चली जाए, इसके लिए हम पहले ही जो है वो उसका असेसमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हेल्थ मॉनिटरिंग। हेल्थ मॉनिटरिंग में क्या करेंगे दोस्तों, उसका जो यानी कि उसको प्रोग्रेस मैनेजिंग टू क्रोनिक कंडीशन, क्रोनिक कंडीशन में जाने से पहले जो है उसको मैनेज करेंगे। देन उसके बाद बिल्डिंग ट्रस्ट, यानी कि पेशेंट डॉक्टर का जो है वो रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। कोई आपने देखा होगा, ठीक है, कोई भी पेशेंट आता है तो डॉक्टर उससे अच्छे तरीके से बात करता है, अच्छा क्या करते हो, क्या काम धाम करते हो, उसकी लैंग्वेज में बोलता है तो भी उसका इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा पड़ता है, तो वो एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट स्पेस कंसिडरेशन, ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो स्पेशल किस कंडीशन में जो है वो ज्यादा ध्यान देने योग्य है, कौन सी कंडीशन में हमें जो है स्पेशल जो है वो ध्यान देना जरूरत है। पहली चीज प्रेगनेंसी, ऑफ कोर्स प्रीनेटल चेकअप में जो है वो हमें फीटल मॉनिटरिंग का जो है वो स्पेशली ध्यान रखना है। देन एल्डरली, जो क्लाइंट बूढ़े हो चुके हैं उनमें मोबिलिटी एंड क्रोनिक डिजीज जो है उसमें होने की संभावना ज्यादा है, तो उनमें ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। नेक्स्ट एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में उनकी फिटनेस और इंजुरी रिस्क को जो है वो प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट कॉन्फिडेबिलिटी, कॉन्फिडेबिलिटी इन द सेंस कि कई पेशेंट लाइक एड्स के होते हैं तो उनमें जो है वो हमें स्पेशल कंसिडरेशन ध्यान में देने की जो है वो जरूरत है। कुछ ऐसी डिजीज होती है जिनको वो सहज ही जो है वो ओपन नहीं करना चाहते, ठीक है, तो उनमें जो है वो उनकी जो मान्यता है या हम कहें कि उनकी जो है वो गोपनीयता का ध्यान रखें। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज के साथ ये क्लास यहीं खत्म होती है, नए क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। एग्जाम में इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन पे पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।